सबसे पहले तो आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे एकलिंगनाथ संगठन के इस प्रोग्राम में। हमने स्पेशली आज आपको यहां इनवाइट इसलिए किया है कि 21 तारीख को हमारा संगठन का 1 वर्ष पूरा हो रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी है और मैं तो स्पेशली ये मानता हूं कि आप सभी लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है इस संगठन को एक आम व्यक्ति तक पहुंचाना और हमारे संगठन की एनर्जी को बढ़ाने में उदयपुर के सभी पत्रकारों का बहुत बहुत सहयोग है। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 वर्ष पूर्ण होने पर हम लोगों ने 21 तारीख को सत्यम गार्डन आयड में एक इवेंट रखा है जिसमें सुप्रसिद्ध गायक महेंद्र अलबेला जी आएंगे उनकी पूरी म्यूजिकल टीम को लेकर। महेंद्र अलबेला जी मुंबई की एक अच्छे पार्श्व गायक हैं और उनकी म्यूजिकल टीम रहेगी। तो मैं आप सभी लोगों को 21 तारीख को उस प्रोग्राम में आमंत्रित करता हूं। साथ ही आपके माध्यम से मैं पूरे उदयपुर शहर वासियों को भी उस प्रोग्राम के लिए इनवाइट करता हूं कि शाम के समय में 7 बजे आप आइए। एक अच्छा सा म्यूजिकल प्रोग्राम होएगा और शहर में और इस संगठन का हौसला अफजाई करें। जहाँ तक बात है इस संगठन के 1 वर्ष की कार्यकाल की, तो आप सभी लोगों को जानते हैं कि संगठन के आकाश जी बागड़ी ने और हमारे संस्थापक आदरणीय निर्मल भाई साहब ने इस संगठन को बहुत ऊंचाइयों में एक साल में पहुंचाया है। विभिन्न गतिविधियां कर रहे हैं हम लोग। 1 वर्ष में इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य था शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण प्लस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर शुरुआत करी थी संगठन की। और मुझे आपको बताते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि 5,500 किट बच्चियों को स्कूल में जाके इस संगठन ने बांटे हैं। और उदयपुर शहर नहीं, इसके अलावा भी पेरिफेरी में इंटीरियर में जाके बच्चियों को, जिसमें मुख्य रूप से गिंगला गांव हो गया, बस्ती हो गया, बालिका स्कूलों में जा जाके किट बांचे हैं। 15 बच्चियों को इन्होंने गोद लिया है जिनका पूरा खर्चा संगठन उठा रहा है, पढ़ाने का खर्चा। ये बहुत अच्छी पहल है संगठन की इस वर्ष की भी। साथ ही चिकित्सा की जहाँ तक बात आती है तो मैं हॉस्पिटल सनराइज हॉस्पिटल से हूँ, आपको सभी पता ही है। तो हम लोग चिकित्सा में भी विभिन्न प्रकार के शिविर रेगुलर बेसिस पे संगठन के थ्रू आयोजित कर रहे हैं और करीब अभी तक करीब 400 लोगों को हॉस्पिटल्स में लाके उनका निःशुल्क इलाज हम लोगों ने संगठन की तरफ से करवाया है। तो ये भी चिकित्सा में भी एक अच्छी पहल संगठन की तरफ से जा रही है। आने वाले समय में पर्यावरण को लेके भी बहुत सारे प्लान्स हैं और करीब 5,000 वृक्ष लगाने का इस संगठन ने एक निर्णय लिया है। जैसे भी ये आने वाला सीजन आएगा तो हम लोग करीब 5,000 वृक्ष उदयपुर और उदयपुर के आसपास की पेरिफेरी में लगाने का एक प्रण करते हैं। साथियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए भी इस संगठन की बहुत बड़ी पहल है, महिला उत्थान के लिए। और साथ ही एक बहुत बड़ा स्टेप और संगठन लेने जा रहा है जिसमें 17 मई को 21 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक विवाह करने का संगठन ने निर्णय लिया है। ये निःशुल्क होगा, मतलब किसी से एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा और उनका बहुत व्यवस्थित रूप से प्रोग्राम, शादी का जो प्रोग्राम करेंगे। और साथ ही एक यूनिक चीज़, क्योंकि एडवोकेट निर्मल जी भाई साहब हैं तो इनकी पहल से 30 वर्ष का बॉन्ड बनवाया जाएगा। 30 साल तक हस्बैंड वाइफ दोनों अलग नहीं हो सकते। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो सबसे पहले वो संगठन के पास आएगा, संगठन उनको समझाएगा और किसी कारण से अगर जो भी आगे के डिसीजन होंगे तो संगठन के थ्रू होगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है। तो 17 मई के आसपास पे ये प्रोग्राम भी है। इस तरीके से आने वाले वर्ष के लिए बहुत सारी गतिविधियाँ निर्मल जी और आकाश जी ने करी है। तो मैं वंस अगेन आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और आप लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरीके से इस संगठन को हेल्प करी है, आने वाले समय में भी मैं आशा करता हूँ आप इस संगठन को हेल्प करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वो सब बताया होगा इसके बारे में, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे अभी सिलाई मशीन का हम एक सिलाई का प्रशिक्षण दे रहे हैं और उसके बाद में सिलाई मशीन भी देंगे। ब्यूटी पार्लर का भी हम एक बहुत बड़ा कैंप लगा रहे हैं जिसमें पार्लर सिखाएंगी लेडीज और महिलाओं को अपने आत्मनिर्भर बनाने के भी कदम उठाए जाएंगे। क्योंकि आप ये देखिए कि संगठन को इतना कम टाइम हुआ लेकिन उसने इतनी तरह मतलब आप देखिए प्रोग्रेस की है। अभी कोई पेशेंट था, कैंसर पेशेंट, उसको नकद सहायता बहुत मुश्किल से दी जाती है, लेकिन फिर भी
आकाश जी स्वयं गए वहाँ पर और अपना नकद पेमेंट दे करके आए हैं। तो उदयपुर की जनता का भी बहुत प्यार मिला 1 साल के अंदर, और मीडिया ने भी हमारा बहुत साथ दिया, और अच्छे काम की सराहना आप लोग करते ही हैं। तो निश्चित रूप से आप सबके साथ के साथ अगले साल तक जब हम पहुँचेंगे तो बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। और इसमें हमने जनता से भी सुझाव मांगे और हमारे पास सुझाव आ रहे हैं। तो कई समाज सेवक और कई संगठन भी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं कि सर हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए आप सभी का आभार। संगठन का संस्थापक आकाश मागड़ी। 21 मई 2024 को मैंने संगठन की स्थापना की थी। संगठन बनाने का मेन उद्देश्य में ये था, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण। चौथा मुद्दा मैंने लिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चारों मुद्दों पे संगठन और दोनों सरकार मार्गदर्शन लेके मैं संगठन के अंदर अच्छा काम कर रहा हूँ। संगठन का 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है 21 मार्च को, जो सत्यम शिवम गार्डन में हमने एक भामाशाह सम्मान, पत्रकार सम्मान, कार्यकर्ता सम्मान, जो कार्यकर्ता ने मेरे हौसला बढ़ाया उसके लिए मैंने एक कार्यकर्ता सम्मान भी रखा है। और एक बॉलीवुड जो है महेंद्र अलवेला सर भी आ रहे हैं वहाँ पे, अच्छी राजस्थानी प्रस्तुति देंगे और वहाँ कार्यक्रम रखा हुआ है। और इसके बाद हम वहाँ पे आतिशबाजी करके उसको अगले साल की सामना करते हैं। इससे भी बढ़ के अगले साल और अच्छा काम करेंगे और शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण के ऊपर हम अच्छा मुद्दा लेके और काम कर रहे हैं। धन्यवाद। मेरा उद्देश्य ये है कि जो गरीब लोग हैं सर, उनकी सहायता करना मेरा मेन काम ये है। मेरा एक और संगठन चल रहा है समाज का, खड़ीक समाज राष्ट्रीय संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। उसमें भी समाज का बहुत कुछ काम किया मैंने। समाज के अंदर मैंने सत्य जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया। फिर मुझे लगा कि यार एक संगठन और बनाया जाए जो समाज की भलाई या सर्व समाज की भलाई करूँ। इस वजह से मोटिवेट रखा संगठन बनाया हमने, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण के ऊपर। और चौथा मुद्दा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और संगठन की मेन खुशी की बात यह है कि जोधपुर के अंदर संगठन को हाई कर दिया नगर निगम ने। नगर निगम ने एक बजट दे चुका है एकलिंगनाथ सेवा संगठन को, जो 25 तारीख को मीटिंग रखी जोधपुर नगर निगम में। उसमें संगठन ने 3 करोड़ 11 लाख रुपए का बजट पास किया। मेन उद्देश्य संगठन का ये है, जो पूरी जोधपुर के आसपास जितने भी गांव है उसमें संगठन हर एक स्कूल में जाके शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण और बेटी बचाओ पे काम कर रहा है। और चौथा मुद्दा वहाँ पे रोजगार, महिला रोजगार प्रशिक्षण केंद्र चालू हो रहा है, जो आज की तारीख में वहाँ पे 300 महिला रजिस्ट्रेशन है। वो रजिस्ट्रेशन करके अपने संगठन के अंदर ले चुके हैं सर। क्या पद दे चुके हैं महिलाओं को? क्या महिलाओं में जिला अध्यक्ष बन चुके हैं। उदयपुर जिले के उदयपुर जिला तक तहसील स्तर पे भी पूरी कार्यकारिणी बन रही है और काफ़ी अभी पोस्ट अभी रेगुलर बेसिस पे दिए जा रहे हैं। बेसिकली संगठन मुख्य रूप से महिलाओं के लिए काम करने का रहेगा आने वाले समय में। महिलाओं की एक्टिविटीज़ बहुत सारी करने का प्लान है और इसके लिए बहुत सारी महिलाएं जुड़ भी रही है इसमें। किस तारीख को जो प्रोग्राम रहने वाला है उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह का प्रोग्राम होगा और कौन लोग आ सकते हैं और कैसे क्या रहेगा? एंट्री कैसे रहेगी? आम पब्लिक के लिए भी ओपन है या फिर सिर्फ एकदम निःशुल्क एंट्री है और शहर का हर व्यक्ति इस प्रोग्राम में आ सकता है। हम सभी को इनवाइट करते हैं आपके माध्यम से। नहीं तो काफी लोग आएंगे, व्यवस्था कैसे कर रहे हैं? व्यवस्था है सर, आने दो, हम तो चाहते सब लोग आए, व्यवस्था है। 10,000 पब्लिक की व्यवस्था की है सर संगठन। ये सर पैसा इतना खर्च हो रहा है तो ये कहाँ से आप जुटा रहे हैं? कहाँ से? ओवर क्राउड हो जाएगा तो उससे व्यवस्था कैसे चलेगी वहाँ पर? प्रशासन वगैरह सब बात कर रही है। 10,000 की कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी 10,000 लोग तो नहीं आएंगे क्या? 10,000 तो नहीं आएंगे क्योंकि फ्राइडे है, वर्किंग डे है, संडे नहीं है। संडे के दिन पब्लिक एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं, उतनी इतनी पब्लिक तो नहीं आएगी। और जो कार्यक्रम में आएंगे वो इस स्नेह भोज में रुकेंगे वो, तो उस तरह का आप बताएं। 10,000 की आपने व्यवस्था करी है, ओवर क्राउड हो जाएगा उससे, ओवर क्राउड को कैसे कंट्रोल करेंगे? प्रशासन से हेल्प ले रखे ना, ऑलरेडी प्रशासन को इन्फॉर्म कर रखा है। प्रशासन से ऑलरेडी कलेक्टर साहब, एसपी साहब को हमने दिया ऑलरेडी है, इन्विटेशन कर साथ में लेके हम काम कर रहे हैं। हम लोग आपस में मिलकर बैठ के कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से न तो सदस्यता शुल्क लिया जा रहा है, न किसी के लिए चंदे की हमने कोई डायरी छपवाई है, न किसी। जी सर। सभी को मेरा नमस्कार। एकलिंगनाथ संगठन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर 21 तारीख को हम लोगों ने एक मेगा इवेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसके लिए आपको मैंने बताने के लिए यहाँ पर बुलाया है। 1 वर्ष पूर्ण होने पर
आपको एक म्यूजिकल नाइट में हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, जिसमें से सुप्रसिद्ध गायक महेंद्र जी अलबेला साहब आएंगे। उनकी पूरी म्यूजिकल टीम के साथ में सत्यम गार्डन आयड में ये प्रोग्राम रखा गया है। समय रहेगा शाम को 7 बजे। मैं पूरे उदयपुर शहर वासियों को इस प्रोग्राम के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। इसी शाम को हमने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है और इसकी सत्यम शिवम गार्डन में बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है और हर दृष्टि से हम किसी भी आने वाले कौन कितने लोग आएंगे क्या आएंगे उन सब के लिए हम मेंटली और फिजिकली सब तरह से प्रिपेयर हैं, फाइनेंशियली भी प्रिपेयर हैं। और जब अलबेला जी आ रहे हैं तो आप जानते हैं कि उनके कितने ही फैन जो है वो आएंगे और मीडिया जितना हम लोगों को हाईलाइट करेगा तो भी लोग आएंगे। अब इस संगठन की जो गुडविल है उस हिसाब से भी लोग आएंगे, तो सभी तैयारी हमारी हो चुकी है। और किस तरह के लोगों को सम्मान मिला जा रहा है इसमें कुछ जो एक तो हमारे जो चीफ गेस्ट वगैरह जो आएंगे समाज से भी आएंगे और कई जो पार्टी से बिलोंग करते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस के हों, कुछ नेता वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हो, बीजेपी के नेता हो, समाज सेवी ये लोग भी आएंगे। और किसी ने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी सहयोग किया है तो उन सबको आमंत्रित किया है और उन सबको हम बिल्कुल सम्मान करेंगे। और सबसे विशेष कार्यकर्ता, क्योंकि हमारी सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि कार्यकर्ता हमारा खुश रहना चाहिए। सेवा संगठन का मैं प्रकाश बागड़ी उदयपुर का छोटा सा संगठन लेकर चल रहा हूँ। एकलिंगनाथ सेवा संगठन जो शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काम कर रहा है। संगठन ने सबसे पहला काम ये किया है कि 5500 किट हर एक स्कूल में ग्रामीण एरियो में जाके बच्चों को किट वितरित किया है। 15 बेटियों को गोद लिया है। जो संगठन उसका स्टेशनरी से लगा के उसकी शादी तक कराने का खर्चा संगठन देगा और आगे ही देता रहेगा। तीसरा मुद्दा लिया है हमने अभी कि महिला रोजगार के कुछ ही दिनों पहले हमने शुभारंभ किया है इसका। सिलाई प्रशिक्षण केंद्र चालू किया था। कुछ 25 तारीख से इसकी रेगुलर 3 महीने की क्लासें चलेगी। उसको काम सिखाने बाद महिला को हम रोजगार भी देंगे। 3 महीने बाद उनको मशीन देकर उनका रोजगार है। चौथा अभी हमने एक और लिया है कि ब्यूटी पार्लर का। उसी के साथ एक ही छत के नीचे हम 2 काम कर रहे हैं कि सिलाई प्रशिक्षण केंद्र और ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर करने के बाद वो कहीं ना कहीं संगठन के नाम से एक ब्यूटी पार्लर केंद्र खोला जाएगा। और संगठन 1 साल स्थापना दिवस है 21 को। और संगठन में बहुत अच्छी गतिविधियाँ हो जाती है। तो उदयपुर में बहुत अच्छे संगठन चल रहा है शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे। और इसी के ये कहना चाहता हूँ।